हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग कुमार आपका अपना द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल। ठीक है, यानी कि हम लोग जो ये मैथमेटिक्स का जो सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री से हम स्टार्ट करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक जो आप लोग को मैं कवर कर रहा हूं इस क्लास में वो होगा कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या हम कवर करने वाले हैं? पहला टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल यानी कि एंगल होता क्या है। सबसे पहली बात हम लोग समझने का आज प्रयास करेंगे कि एंगल होता क्या है। अगर मैं सिंपल सा बात करूं कि एंगल होता क्या है, तो एंगल आप लोग सभी लोग जानते होंगे, इस डायग्राम से सभी लोग अवगत होंगे कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर। ठीक है, देखो इसी को हम एंगल कहते हैं। इसको हम अगर डिफाइन करने का बात करें, डिफिनेशन अगर देने का बात करें, तो किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे ताकि हम लोग को इसके बारे में कुछ आइडियाज मिले और इसका फर्दर हम लोग अप्लाई कर पाए अलग अलग स्ट्रक्चर्स पे। तो देखिएगा, ये जो हम एंगल लिए हैं इसके बारे में एंगल के बारे में हम ये कहने जा रहे हैं। एंगल क्या है? अ 2D ज्योमेट्रिकल फिगर a 2D geometrical figure that consists of, या फिर कह सकते हैं that consist from two rays, that consist फ्रॉम टू रेज, जो बना होता है कितना रे से? 2 रे से। पहला रे ये होगा, दूसरा रे ये होगा। रे मतलब क्या होता है बाबू? तो रे मतलब होता है किरण। रे मतलब होता है किरण। ठीक है, रे मतलब क्या होता है? तो किरण। किरण का मतलब क्या होता है? तो किरण का मतलब सिंपल सा ये होता है, जैसे कि एक आप लोग 9th-10th में एक डिफिनेशन पढ़े होंगे, प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। मतलब कि प्रकाश कहां से कहां तक किस तरह से चल रहा है, उसका पाथ क्या होगा, उसका रास्ता क्या होगा। तो बाबू सन से, यही आपका देखो सूरज है, और सूरज से ये सन से, चलो इसको हम इस तरह से रखते हैं। ठीक है, सूरज से लाइट निकला और कहां आ गया? हमारे अर्थ के पास। ध्यान से समझना। तो ये प्रकाश के चलने के पथ को, ये जो पथ है, ये जो रास्ता है, इसी को किरण बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? किरण बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? इसको क्या बोलेंगे? किरण बोलेंगे। तो ये प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं, मतलब रास्ता ये है। यानी कि इसका एक पॉइंट बाबू, ये वाला पॉइंट जो है ये फिक्स होगा। ठीक है, और ये जो है कहां तक जाएगा ये हमें मालूम नहीं है। ठीक है, ये हमें मालूम नहीं है, डेस्टिनेशन वाला फिक्स नहीं रहता है, बस ऐसे ही दिखाया गया यहां पे। ठीक है, ये आपका फिक्स पॉइंट देखो है, और ये आपका जो जिसका अंत नहीं है, वैसे ही ये है। तो हम क्या डिफिनेशन में लिखे हैं? अ 2D ज्योमेट्रिकल फिगर दैट कंसिस्ट फ्रॉम टू रेज, दैट कंसिस्ट फ्रॉम टू रेज in which one end are fixed and common। यहां मैं लिख रहा हूं, ठीक है, एक एंड जो होगा इसका फिक्स होगा और
दूसरा जो होगा फिक्स नहीं होगा बाबू, और दोनों का दोनों जो फिक्स जो होगा दोनों एक ही पॉइंट पे होगा, दैट्स कॉल्ड एंगल। इस ज्योमेट्रिकल फिगर को हम लोग, इस ज्योमेट्रिकल आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, तो एंगल कहेंगे बाबू। बात समझ में आया। ऐसे भी अगर हम बात करें इस एंगल के बारे में, तो एंगल क्या है बाबू, एंगल क्या है, तो एंगल एक ग्रीक वर्ड है। एंगल क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जो बना है which is formed by angulus, which is formed by angulus। किससे बना है, एंगुलस से बना है। किससे बना है बाबू, एंगुलस से बना है। किससे बना है, एंगुलस से बना है। एंगल क्या है, एंगल एक ग्रीक वर्ड है जो बना है किससे, तो विच इज फॉर्मेड बाई एंगुलस। ठीक है, और एंगुलस का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है कॉर्नर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है बाबू, कॉर्नर। बात समझिएगा, एंगल क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जो बना है किससे, विच इज फॉर्मेड बाई एंगुलस। एक एंगुलस वर्ड से ये जो है बाबू आया है। ठीक है, ये वर्ड से बना है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मीनिंग क्या होता है, कॉर्नर। क्या होता है बाबू, कॉर्नर। मीनिंग क्या होता है, कॉर्नर। तो अगर हम कहें कि दो ये जो आपके पास रे था, अगर हम लाइन में कन्वर्ट कर दें, तो लाइन जो होता है बाबू, वो जिसका दोनों सिरा आगे पीछे जिधर भी चाहे आप मर्जी जितनी बढ़ा सके, वो लाइन होता है बाबू। तो अगर कहें कि ये एक लाइन और ये एक लाइन, दो लाइन हो गया। आप तो ये दोनों लाइन बाबू इस तरह से एक दूसरे को कट करता है। ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को इस तरह से कट करता है, तो बाबू कट करने के बाद भी हमारे पास जो बनेगा वो एंगल बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये एंगल का मतलब होता है कॉर्नर। जहां पे कोना दिखे बाबू, दैट्स कॉल्ड एंगल। वो ज्योमेट्रिकल फिगर को हम लोग एंगल के नाम से जानते हैं। और थीटा हो गया, जितना भी आपके पास अल्फाबेट्स ले लो, अल्फा ले लो, बीटा ले लो, आपके पास थीटा ले लो, आपके पास गामा ले लो, ये जितना भी आपके पास दिखाई दे रहा है, ये सब एक प्रकार का ग्रीक वर्ड का ही सिंबल है बाबू। किसका है, ग्रीक सिंबल है। ठीक है, ग्रीक सिंबल है। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से हमारे पास ये एंगल का मतलब थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया कि एंगल होता क्या है। हालांकि आप लोग पढ़ करके आए हैं, लेकिन जो स्टूडेंट बिल्कुल गहराई से नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये है। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गई। बिल्कुल हम लोग बारीकी से हम लोग चलेंगे, कोई टेंशन वाली बात वैसा नहीं है। तो इतनी बातें समझ में आ गई आप लोग को। तो अब जहां कॉर्नर मिलेगा वही हम बताएंगे। अच्छा, यहां एक बात और, यहां पर से सब हम कुछ और एनालिसिस लेते हैं इसका, और वो क्या कि यहां पर बाबू, यहां पर ये जो एंगल हमारे पास बना, देखो ये जो एंगल हमारे पास बना, जिसको हम लोग थीटा से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो ये दोनों जो आपका हुआ, इसको बोलेंगे बाबू क्या, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे साइड। इसको क्या बोलेंगे, इसको भी साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइड। और जहां पे दोनों रे मिलती है उसको क्या बोलेंगे बाबू, वर्टेक्स। क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। ये दोनों को क्या बोलेंगे, साइड। इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। अगर यहां पे एक किरण जो है OA और एक दूसरा किरण OB यहां पर हम कंसीडर करते हैं, तो OA एंड OB क्या है, तो OA एंड OB जो है आपके पास, ये दोनों का दोनों क्या है बाबू, तो साइड है। जबकि O क्या है, तो O जो है वर्टेक्स है।
बात समझ में आ रही है? तो OA क्या है, OA और OB क्या है, तो आपके पास साइड है, इस एंगल का दो साइड है जिसके मदद से बाबू ये हमें मिला। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग बढ़ते हैं, धीरे धीरे हम लोग बातों को समझते हुए चलेंगे और धीरे धीरे इसको रिलेट करते हुए ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पहुंच जाएंगे, है ना। तो चलिए हम बढ़ते हैं इसके आगे के कॉन्सेप्ट की तरफ। अब तो इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहां पे अगर दो प्लेन को ले ले या फिर दो लाइन को ले ले, लाइन सेगमेंट को ले ले, पहला कंडीशन हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं, दो लाइन सेगमेंट को ले रहे हैं। और लाइन सेगमेंट होता क्या है, तो लाइन सेगमेंट मतलब होता है बाबू टुकड़ा, और लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का सेगमेंट, लाइन का एक टुकड़ा। लाइन तो हमारे पास यही था, ध्यान दो, लाइन हम इसी को बोल रहे थे अभी। और लाइन सेगमेंट मतलब इसका छोटा सा हिस्सा, इसी का देखो ब्रेक कर दिए। अब जो हो गया लाइन सेगमेंट हो गया, क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। तो बाबू इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। और इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, जिसमें कोई भी हमारे पास पार्ट्स नहीं हो, तो इसको बोलेंगे बाबू लाइन। तो अगर लाइन के अगर बात करें तो दो लाइन के मदद से भी हम एंगल बना सकते हैं। एक लाइन ये ले लो और दूसरा लाइन ये ले लो, इसके मदद से भी हमारे पास एंगल बनता है। इसी तरह से अगर हम ले लें लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट ये ले लें जिसमें टुकड़ा हो, और दूसरा लाइन सेगमेंट ये ले लें जिसका भी टुकड़ा हो, तो उसके मदद से भी बाबू हम कह सकते हैं क्या, तो एंगल बनता है। और इसको सिंपली हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं, इस तरह से डिनोट करते हैं। देखो कोई मतलब नहीं है इसमें, एरो दो चाहे नहीं, देखो कट कर दिए हैं, एरो का कोई मतलब नहीं, मतलब कि लाइन सेगमेंट का दो इंड पॉइंट होगा लेकिन लाइन का कोई इंड पॉइंट नहीं होगा। तो यहां पर लाइन सेगमेंट में एरो आप लगा सकते हैं, लेकिन एरो लगाने के बाद ध्यान रहिए कट लगाना नहीं भूलिए। और अगर आपको कट नहीं लगाना है तो आप सिंपली ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास ये एंगल थीटा बन जाएगा। ये तो लाइन लाइन सेगमेंट हुआ। अब हम प्लेन का बात कर रहे हैं, ठीक है। प्लेन में अगर वर्टेक्स दिखे तो वहां पे एंगल बनेगा, ठीक है। तो प्लेन में अगर वर्टेक्स दिखे तो हम एक प्लेन सपोज इस तरह से हम बनाते हैं, ध्यान देना। देखो एक प्लेन इस तरह से हम बनाते हैं, देखो। तो देखो बाबू एक प्लेन यहां पर ये है, एक प्लेन 2D प्लेन जिसके पास लेंथ और ब्रेथ हो उसको 2D प्लेन बोलते हैं बाबू, इसको 2D प्लेन बोलेंगे। जिसके पास क्या हो, लेंथ हो और ब्रेथ हो, लेंथ हो और ब्रेथ हो, बस जैसा ये वैसा ही है। क्या देखिए इसके बीच में क्या एंगल बन रहा है, देखिए तो क्या इसके बीच में एंगल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। देखो तो एक यहां से अगर इस तरह से हम ड्रा कर ले, देखो क्या एंगल बन रहा है, बिल्कुल एंगल बन रहा है। तो वर्टेक्स इसका साइड क्या होगा, तो एक प्लेन का साइड ये लेंगे और दूसरा साइड ये लेंगे, और ये जो होगा ये हम इसको 2 डायमेंशनल में हम इसको वर्टेक्स कहेंगे। क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे। इतनी बातें समझ में आ रही है। तो ये हमारे पास वर्टेक्स हो गया, ये हमारे पास साइड हो गया, ठीक है, जिसके मदद से हम यहां पे बनाए। दो प्लेन जो है साइड का काम कर रहा है, और जहां पे जुटा हुआ भाग है, जहां पे जुटा हुआ भाग है उसको हम लोग वर्टेक्स करते हैं। बात समझ में आ गई। अब इस तरह से 2 डायमेंशनल फिगर में और तरह तरह का हम देखते हैं, वर्टेक्स को समझते हैं कि कैसे कैसे बन रहा है, किस किस तरह से बन रहा है। इस सेक्शन को मिटा रहे हैं फिलहाल। अब अगर एंगल को अगर 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर से अगर समझने का प्रयास करें, 2D ज्योमेट्रिकल फिगर, जैसे कि अगर हम सिंपली एक लाइन के मदद से बनाए, अगर यहीं पे हम कंसीडर कर लेते एक ट्रायंगल, ध्यान देना। तो यहां पे ये अगर हम मान ले अल्फा है, ये हम मान ले बीटा है,
ये हम मान ले गामा है, ये हम ले ले ए, ये हम ले ले बी, ये हम ले ले सी। तो अगर हम बात करें इसका एंगल अल्फा का, ठीक है, तो एंगल अल्फा का अगर हम बात करें तो इसका हम एक और रिप्रेजेंटेशन हम देते हैं। अगर हम इस एंगल को हम ले रहे हैं तो कहां से चलेंगे, बी ए सी चलेंगे। लिखेंगे क्या, एंगल बी ए सी। अगर एक इसका एक और नोटेशन दे सकते हैं, वो किस तरह से, तो इस तरह से सी ए बी, मतलब जिस एंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं बाबू उसको बीच में रखेंगे। तो एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी। इसी तरह से हम अगर हम कहें कि ये क्या है बीटा, तो यहां पे बीटा भी एक एंगल है। क्या है बाबू, बीटा भी एक प्रकार का क्या है, एंगल है ना। तो बीटा को भी क्या लिख सकते हैं, ए बी सी, एंगल ए बी सी। और क्या लिख सकते हैं, जब ए बी सी आए तो सी बी ए भी लिख सकते हैं, सी बी ए। इस तरह से अगर हम गामा को लिखना चाहें तो गामा को हम इस तरह से लिख सकते हैं क्या, तो गामा है यहां पे, यानी कि सी को हम बीच में रखेंगे तो इधर से क्या होगा, ए सी बी, एंगल ए सी बी बराबर एंगल ए सी बी, इसका रिवर्स भी जाएंगे तो बी सी ए, क्या है, बी सी ए। तो इस तरह से हम एंगल का रिप्रेजेंटेशन हम देखें ट्रायंगल के केस में, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से एंगल हमारे पास बना, जिसमें अगर हम कहें ए बी और सी क्या है, ये तो हम इसमें अगर हम बताने का प्रयास करें तो अगर एंगल ए के लिए बताएंगे, एंगल ए के लिए बताएंगे तो ए बी हो गया और ए सी हो गया। ये एंगल अल्फा के केस में बता रहे हैं, तो ए बी और ए सी क्या है, तो साइड है। अगर बीटा के केस में बताना चाहें तो बीटा के केस में क्या लिखेंगे, बीटा कहां है बाबू, यहां पे है। तो हमारे पास साइड एक ये बनेगा और ये के बनेगा, तो एक ये और एक ये बनेगा, तो मतलब ए बी और क्या है, तो बी सी। तो यहां पर लिखेंगे ए बी और बी सी, ए बी और बी सी। तो ये हमारे पास हो गया साइड। अगर हम लिखे गामा, एक एंगल और बच गया ना, गामा एक एंगल और हमारे पास है, क्या है, तो गामा है। क्या है बाबू, गामा है। देखना, तो गामा अगर बीच में है तो यानी ये बना है किस किस से, तो बी सी और ए सी, बी सी और ए सी। तो ये बना है बाबू बी सी और ए सी, ये दोनों क्या है बाबू, साइड। यही दोनों साइड के मिक्सिंग से क्या बना हमारे पास, अल्फा बीटा गामा नामक हमारे पास एंगल बना। तो एंगल को आपने समझ लिया कि एंगल है क्या, एंगल बना कैसे है, एंगल क्या है। तो एंगल एक प्रकार का 2 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल फिगर है जो दो किरणों के मेल से बना है और दोनों का एक एंड पॉइंट जो है वो कॉमन होता है और वो फिक्स होता है, ठीक है। जो फिक्स होता है उसको वर्टेक्स कहते हैं। नहीं तो फिक्स कौन कौन सा है बाबू, जिसको वर्टेक्स करें, जहां बन रहा है अल्फा किस पे बन रहा है, ए पे बन रहा है। तो इसमें हम कह सकते हैं क्या, इसमें हम कह सकते हैं ए बी और सी आर वर्टिसेस। क्या है, वर्टिसेस। इसको हम लोग एक सिंपल वे में वर्टेक्स कह सकते हैं, इसका प्लूरल वर्टेसिस होता है, ठीक है। इसको हम अगर जनरल केस में बोले वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो कॉमन जो पॉइंट होगा उसको वर्टेक्स बोलेंगे। कॉमन कौन कौन सा है, ए बी और सी। अगर आप ट्रायंगल का साइड का यहीं से बाबू ट्रायंगल के साइड का डिटर्मिनेशन होता है, यही एंगल के बेसिस पर हम ट्रायंगल का हम साइड बोलते हैं। सब कह देता है कि साइड ऑफ ट्रायंगल, ये कैसे हुआ, हम क्या क्यों बोलेंगे साइड, तो बाबू वो ट्रायंगल का नहीं है, वो बेसिकली एंगल का साइड है, ठीक है। लेकिन अगर घेरा क्षेत्र बना है हमारे पास, एक घेरा क्षेत्र बना है, तो बाबू इसका भी तो हम साइड डिसाइड फिर कर सकते हैं। कैसे डिसाइड होगा, कितना होगा, तो देखो पहला ए बी हम लिखते हैं ट्रायंगल का साइड को लेकर के, पहला हो गया ए बी। कितना साइड बन सकता है, ध्यान देना, ए बी। दूसरा क्या है, ए सी। जो हम लिखेंगे ए उसके दोबारा नहीं लिखना है, ए सी। तीसरा देखो ए बी, देखो ए बी लिख दिए, नहीं लिखेंगे। बी सी अभी नहीं लिखे हैं तो लिखो यहां बी सी। इसके बाद
BC के बाद देखो यहां BC है और यहां AC, देखो लिख दिए। तो कितना पॉसिबल साइड बना हमारे पास? तो पॉसिबल साइड जो बना है बाबू वो 3 ही बना। इसीलिए हम लोग कहते हैं क्या, त्रिभुज में 3 साइड होते हैं, 3 वर्टेसेस होते हैं। क्यों 3 वर्टेसेस होते हैं? क्योंकि इसमें एंगल ही 3 बना है। 4 बनेगा तो 4 वर्टेसेस, 5 बनेगा तो 5। क्यों? क्योंकि एंगल का वर्टेसेस है जिसके बेसिस पर हम ट्रायंगल को, क्वाड्रिलेटरल को, ये सबको डिसाइड करते हैं, सबको डिफाइन करते हैं। ठीक है, और एंगल के बेसिस पर भी हम तरह तरह का ज्योमेट्रिकल फिगर हम तैयार कर लेते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। एंगल का कॉन्सेप्ट आई थिंक आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा, यहां से कॉन्सेप्ट आपको खुल गया होगा। ठीक है, और कैसे लिखते हैं ये आप लोग को आता होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन गहराई से अगर आप स्टडी नहीं करते हैं तो बाबू ये सब मिसिंग रहता है। चलिए, तो आई थिंक यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये होता क्या है, किस तरह से होता है। एंगल के बारे में आपने जान लिया। अब सीधा सीधा ये एंगल का रिलेशन बनाया है किससे? ट्रिग्नोमेट्री से। किससे बनाया है बाबू? ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री से किससे बनाया है? ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? इंट्रोडक्शन वाले क्लास में आप लोग समझे थे नहीं? अब यहां से आप लोग को नोट्स तैयार करना चालू कर देना है। कहां से? इस क्लास से, स्टार्टिंग से आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे। मैथमेटिक्स के क्लास में बाबू एक बात का ध्यान रखें कि कॉन्सेप्ट का आपको नोट्स थोड़ा बहुत मिल जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल का नोट्स नहीं मिलता है। ठीक है, क्योंकि आपको मेहनत करना है ना। बाकी जैसा जिस तरह का इशू आएगा आप लोग बताओगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। ठीक है, बिंदास एकदम स्टडी करते चलना है, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं टेंशन लेना है। जैसे हम प्रैक्टिस करवाएंगे वैसे प्रैक्टिस आपको करनी है। तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता कुछ ही है, ट्राई प्लस गोनिया प्लस मेट्री। ट्राई प्लस गोनिया प्लस मेट्री। ट्राई मतलब होता है बाबू कितना? तो ट्राई मतलब होता है 3, गोनिया मतलब होता है बाबू एंगल, और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, ट्राई मतलब 3, गोनिया मतलब एंगल, मेट्री मतलब मेजरमेंट। जहां 3 एंगल के मेजरमेंट की बात हो वहीं ट्रिग्नोमेट्री खड़ा रहता है कि बाबू हमारे पास चले आइए, आपको हम पूरा का पूरा तीनों एंगल, यानी कि वैसा ज्योमेट्रिकल फिगर जिसमें 3 एंगल हो बाबू, और उसी ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को हम लोग एनालिसिस करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे इसके अंतर्गत। और उसी का डिफरेंट आपका एप्लीकेशंस है जो कि आपको इंजीनियरिंग फील्ड में आपका आता है। ठीक है, तो इंजीनियरिंग फील्ड में फिर जहां जहां जिस तरह से एप्लीकेशन होते हैं उसके बारे में हम लोग जानते चलेंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। तो अब ये जो 3 एंगल का मेजरमेंट, दैट मीन्स ट्रायंगल में एंगल का मेजरमेंट का बात हम करेंगे बाबू, थीटा अल्फा बीटा, या फिर आप ले ले अल्फा बीटा गामा एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास इस तरह से बनेगा। लेकिन इसमें ज्यादातर जो इंजीनियरिंग में या फिर जनरल लाइफ में जो एप्लीकेशंस आते हैं वो आता है बाबू, इसके अलावे जो सबसे ज्यादा जो आता है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो होता है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होता है बाबू? राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसी में हम मेजरमेंट करेंगे। ये हमारा 90 डिग्री होता है। वैसा ट्रायंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उस ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसी में हम मेजरमेंट बाबू हम लेंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई आप लोग को। तो अब हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग एंगल के मेजरमेंट सिस्टम को हम लोग समझते हैं, कितना तरह का होता है, क्या होता है। और बाबू वहां से सवाल आपका पूछता है, जो अब पढ़ेंगे वहां से सवाल आपका पूछना चालू हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं ये एंगल मेजरमेंट सिस्टम के बारे में। ध्यान दीजिएगा, ये इसमें एंगल मेजरमेंट सिस्टम में सबसे पहला जो है वो क्या है? सेक्साजेसिमल सिस्टम। दूसरा है बाबू सर्कुलर सिस्टम, और तीसरा क्या है? ग्रेड सिस्टम। ये 3 सिस्टम आपको पढ़ना है, और ये 3 सिस्टम में आपस में कन्वर्जन को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या है। ये अननोन जैसा लग रहा होगा, नहीं? तो सेक्साजेसिमल सिस्टम जो होता है बाबू, इसी का दूसरा नाम क्या होता है? इसी का दूसरा नाम हम क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं डिग्री।
डिग्री सिस्टम, ठीक है, जिसमें हम 90 डिग्री सब जानते होंगे, ये सब 60 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, इस तरह से हम डिग्री में हम लोग देखेंगे इसमें। दूसरा है बाबू सर्कुलर सिस्टम, पढ़े होंगे, अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो यहां सीखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर्कुलर सिस्टम को हम लोग कहते हैं रेडियन सिस्टम, रेडियन सिस्टम। रेडियन सिस्टम को कुछ भी नंबर, जैसे कि कोई फ्रैक्शन में आपका आ जाता है, डिग्री में नहीं रहता है, ठीक है, तो हम समझेंगे इसमें सर्कुलर सिस्टम में रेडियन किस तरह से क्या आता है, किस तरह से आता है। कोई भी डिग्री हो बाबू, कोई भी डिग्री हो, जैसे एंगल को हम ले लेते हैं थीटा, तो अगर ये रेडियन में है ना तो हम लिखते हैं इसके माथा पर लिखते हैं क्या, सी। सी डिनोट करता है सर्कुलर को, ठीक है, सर्कुलर को। सी क्या डिनोट करता है, सर्कुलर को। और ये किसको डिनोट करता है, एंगल को, ठीक है। तो ये कैसे ये हुआ, किस तरह से आएगा, ये बातें हम समझेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेड सिस्टम। नेक्स्ट क्या है बाबू, ग्रेड सिस्टम। तो इसमें जो हम लोग लिखते हैं एंगल के माथा पर क्या लिखते हैं, जी लिखते हैं, जहां जी जो है रिप्रेजेंट करता है किसको, ग्रेड को। जी रिप्रेजेंट किसको करता है बाबू, ग्रेड को। अब हम लोग बात कर लेते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम, और दूसरा बात करेंगे बाबू सर्कुलर सिस्टम। अगर इस क्लास का लेंथ थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो हबड़ाइएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सेक्साजेसिमल सिस्टम के बाद सर्कुलर सिस्टम अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो ये दोनों में कन्वर्जन सीखेंगे। उसके बाद फिर ग्रेड सिस्टम पढ़ेंगे बाबू, तो हम सर्कुलर सिस्टम और ग्रेड सिस्टम में कन्वर्जन पढ़ेंगे। फिर हम लोग ग्रेड सिस्टम और ये आपका डिग्री वाला सिस्टम यानी कि सेक्साजेसिमल सिस्टम, इसमें हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्जन देखेंगे। और यहीं से सवाल एक्चुअल में पूछता है। अब हम लोग सबसे पहला हेडिंग बना लेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास सिस्टम है क्या है, तो सेक्साजेसिमल। सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम क्या है, तो बाबू कहता है ना, इसमें कहता है कि 90 डिग्री जो हमारे पास होता है, ठीक है, इन दिस सिस्टम in this system 90 degree is subdivided into 90 equal parts, ठीक है। दूसरा इसमें कहता है, ठीक है, 1 डिग्री। अब देखो इसमें जो होता है बेसिकली इसका जो रिप्रेजेंटेशन जो हम लोग देते हैं वो कुछ इस तरह से देते हैं बाबू सेक्साजेसिमल में। इसमें जो देते हैं 90 डिग्री को 90 डिग्री, सॉरी यहां मैं दे रहा हूं, लिख रहा हूं, ये हमारे पास डिग्री, डिग्री के बाद मिनट, यहां पर डी लिखते हैं, डिग्री के बाद मिनट, मिनट के बाद सेकेंड। इसमें बाबू रिप्रेजेंटेशन हम लोग देते हैं किसी भी डेटा को। ईच डिग्री, एक डिग्री जो हम लिखे हैं ना यहां पे कर दो, ईच डिग्री इज subdivided into 60 equal parts। 60 इक्वल पार्ट्स। और तीसरा है, तो इस सिस्टम में आता है, तीसरा क्या आता है, और देखिएगा बाबू एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो हम 90 डिग्री को 90 पार्ट्स में अगर हम इसको तोड़ दें तो एक ईच पार्ट्स को हम लोग क्या कहेंगे, यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं, ईच पार्ट्स इज कॉल्ड डिग्री, ठीक है, ईच पार्ट्स इज कॉल्ड डिग्री।
और यहां पे each डिग्री इज सब डिवाइडेड इंटू 60 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो इस पार्ट्स को क्या कहेंगे, इसमें इच पार्ट्स को, इच पार्ट्स, चलो अभी रहने दो इसको, इच पार्ट्स इज कॉल्ड मिनट। और तीसरा कहता है कि ईच मिनट इज सब डिवाइडेड into 60 equal parts, 60 equal parts, and each parts is called second। ठीक है, अब देखिए यहां पे समझिएगा, पहला क्या बोले, पहला बोले बाबू कि इस सिस्टम में हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन देते हैं वो देते हैं, ये आपका डिग्री हो गया, ये आपका मिनट हो गया, आपका सेकेंड हो गया। तो हम कैसे कैसे रिप्रेजेंटेशन देंगे, डिग्री में क्या होगा, मिनट में क्या होगा, सेकेंड में कुछ तो पैरामीटर बनाया होगा ना। तो यहां पे सबसे पहला पैरामीटर जो बनाता है वो होता है 90 डिग्री सब डिवाइडेड। 90 डिग्री को अगर हम डिवाइड कर दे 90 इक्वल पार्ट्स में, 90 डिग्री को अगर डिवाइड कर दे 90 इक्वल पार्ट्स में, कितना में, 90 इक्वल पार्ट्स में, 90 इक्वल पार्ट्स में, तो 90/90 कितना होगा, एक। क्या होगा, डिग्री, मतलब एक डिग्री का मान आ गया, है ना। दूसरा कहता है, और इसमें जो है इच पार्ट्स, मतलब हर एक पार्ट्स जो एक डिग्री जो आया, इसी को हम लोग कहेंगे डिग्री, हो गया। दूसरा कहता है ईच डिग्री इज सब डिवाइडेड इंटू 60 इक्वल पार्ट्स। अभी एक डिग्री जो है ना बाबू, एक डिग्री, इसको बांट दिया कितना में, 60 पार्ट्स में। कैसे बांट दिया कि आप एक ठो क्लॉक ले लो सिंपली से, ठीक है। अब ये जो बाबू एक डिग्री का अगर हम बात कर रहे हैं, उसमें हम कह रहे हैं कि पहले मिनट का सुई आप ले लो, मिनट का सुई बाबू, मिनट का पूरा एक बार जब घूमेगा तो कितना, मिनट बराबर 1 घंटा होगा। ये डिग्री को यहां पर रिप्रेजेंट सिंपली करने का प्रयास कर रहा है घंटा वाला, ठीक है, घंटा वाला। तो यहां पर जो ये 1 डिग्री ले रहा है, इसको ले रहा है घंटा, मतलब मिनट का सुई कितना बार घूमेगा, तो 1 बार घूमेगा तो कितना बनाएगा, कितना मिनट बनेगा, तो 60 मिनट बनेगा, है ना। तो 60 मिनट बनेगा, मतलब 1 डिग्री को कंप्लीट करने में 60 मिनट लगेंगे, ठीक है। तो 60 मिनट लगेगा, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। अगर 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, इस 60 को बाबू 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, किस में कर दिया जाए, 60 इक्वल पार्ट्स। बात को समझना। तो हमारे पास 60/60 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब कि 1 मिनट बन जाएगा, बन गया, ठीक है। और यहां से नेक्स्ट जो हमारे पास लिख रहा है ईच मिनट। अब 1 मिनट जो बन गया हमारे पास, सब हर एक का हम टुकड़ा किए तो 1-1 मिनट सब में आया ना, पार्ट्स में किए तो 1-1 मिनट तो आया होगा। अब 1 मिनट को बाबू फिर से हम क्या कर रहे हैं कि 60 इक्वल पार्ट्स, मतलब कि अब सेकेंड वाला सुई पे चल जाओ, और सेकेंड वाला सुई एक बार घूमेगा तो कितना सेकेंड बराबर 1 मिनट होता है, तो 60 सेकेंड होता है। तो हम फिर से क्या करेंगे, यहां से ये जो मिनट वाला जो हम लिए हैं बाबू, क्या लिए हैं, 1 मिनट, 1 मिनट बराबर
हम क्या ले सकते हैं, 1 मिनट में कितना होगा, तो 60 सेकेंड। ठीक है, तो अगर इस 60 सेकेंड को अगर 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा बाबू, 1 सेकेंड बनेगा, सेकेंड बनेगा। हम यहां पे लेंगे 60 सेकेंड, क्योंकि ये 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड रेफरेंस ले रहे हैं और हमको बदलना मिनट के बाद है किसमें, सेकेंड में। तो हमारे पास 60 सेकेंड को क्या करना पड़ेगा, 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 60 इक्वल पार्ट्स। अगर 60 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिए तो क्या बनेगा बाबू, 1 सेकेंड, या फिर सिंपली हम लोग इसको सेकेंड कर सकते हैं। तो हमारे पास यहां से जो बन करके तैयार हुआ, क्या बन करके तैयार हुआ, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से आप लोग को याद क्या रखना है, इस सिस्टम के अंतर्गत ये सारी बातें आपको याद रखनी है, और जो मेन की पॉइंट है बाबू इसका यहां पे लिख रहे हैं, ये आपको मेन मूल रूप से इसको याद रखना है, तभी आप कन्वर्जन कर पाओगे। ठीक है, ध्यान दो, यहां से याद रखना 1 राइट एंगल बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। इसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से देते हैं, जो रिप्रेजेंटेशन देते हैं उसको हम यहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान देना। जो रिप्रेजेंटेशन देते हैं बाबू वो देते हैं इस तरह से, डिग्री, और यहां पे लेते हैं हम मिनट, मिनट को डैश से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे बाबू, और सेकेंड को डबल डैश से करेंगे। ये हमारे पास इसका रिप्रेजेंटेशन हुआ बाबू। क्या हुआ, इसका रिप्रेजेंटेशन। सभी लोग को ये रिप्रेजेंटेशन याद रखना है, इस रिप्रेजेंटेशन को याद रखना है। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में हो सकता है कि सिस्टम से अगर सवाल आए तो ये नोटेशन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, पहला नोटेड पॉइंट यहां से क्लियर हुआ। तो अब हम लोग कुछ सवाल लेते हैं, और सवाल लेकर के हम लोग डिग्री, मिनट और सेकेंड में हम लोग कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, हम कुछ डेटा को कंसीडर करते हैं और उस पर हम लोग मिनट और सेकेंड में फर्दर हम लोग उसका कन्वर्जन करके हम यहां पे बताते हैं बाबू। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए, ये 3 सवाल हम लिए हैं जिसको हम इस सिस्टम के अंतर्गत हम लोग बदलेंगे। यानी किस सिस्टम के अंतर्गत, तो डिग्री में लिखेंगे, मिनट में लिखेंगे और सेकेंड में लिखेंगे। इसमें हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहला हम कंसीडर कर रहे हैं इस सवाल को, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखे हैं बाबू, 315/11। ये कंप्लीटली ये डिग्री में दिया है। तो डिग्री के बाद मिनट, मिनट के बाद सेकेंड में, मतलब अगर डायरेक्टली फ्रैक्शन इसको तोड़ देते तो मिनट सेकेंड 0 हो जाता। लेकिन अगर कुछ फ्रैक्शन के बाद भी हमारा डेसिमल पॉइंट में बचता है, उसको मिनट और फिर फर्दर हम लोग सेकेंड में रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो यहां पर जो 315 आ रहा है, इसको करना क्या है, 315 को 11 से आप भागा दे दो। कितना आएगा बाबू, 11 दूना कितना हो गया, 22। ठीक है, 9 2 11 और ये कट गया, देखो 5, तो कितना, 11 8 88, कितना आ गया, 8 और 7 15, तो ये हमारे पास कट गया। यानी कि हमारे पास जो डेटा ये निकल के आया है, कितना आया है बाबू, कितना आया है, तो ये हमारे पास निकल के आया है, डिग्री तो हमको मिल गया, देखो डिग्री मिल गया 28। ये जो हमारे पास आया ये 28 डिग्री मिला। क्या मिला, 28 डिग्री मिला। और कितना है बाबू, 7/11। कितना है, 7/11। कितना है बाबू, 7/11। अब इसको हम ब्रेक करेंगे किसमें, तो मिनट में। तो करना क्या है, 28 को छोड़ देंगे। अब 7/11 जो लिखे हैं, 7/11, हम जानते क्या है कि यहां पर 1 डिग्री बराबर कितना होता है, तो 60 मिनट। ठीक है, अब मिनट में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो 7/11 डिग्री बराबर बाबू, तो 7/11 डिग्री बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 7/11 गुना 60। अब कितना हो जाएगा, तो 7 कितना हो गया, 42। 7 कितना हो गया, 42। 42 11। अब डिवाइड करो, तो 11 33। ध्यान देना कैसे मैं निकाल रहा हूं,
तो ये कितना हो गया 12, ये कितना आ जाएगा 9, ये कट गया। 11 8 कितना होगा 88, अब कितना आया 2, कट गया। तो हमारे पास कितना आया 38। ये जो निकल के आया है 38, ये जो निकल के आया है बाबू, ये क्या निकल के आया है, तो 38 क्या 38 मिनट, 38 क्या 38 मिनट। अब क्या बच गया है, तो 2/11, अब लिखो 2/11, ठीक है। तो आप यहां पर इस तरह से आप लिख सकते हैं, देखो क्या निकल के आया, तो 38 मिनट 2/11। अब 2/11 को सेकेंड में करेंगे तो हमारे पास क्या है, 1 मिनट बराबर कितना होता है 60 सेकेंड, यही होता है ना। तो मिनट को एक डैश से हम सूचित करते हैं ऐसा, ठीक है। ये मिनट में ही है ना टोटल, अब मिनट को हम सेकेंड में कर रहे हैं ना, तो 2/3 को, तो इसीलिए 2/11 को, तो 2/11 गुना कितना होगा 60। अब वही काम करो, तो 60 कितना हो गया बाबू 120, इसको कर दो 11 से डिवाइड, कितना हो गया, तो 11 दहे दहोतल से 110। तो ये हमारे पास, एक सेकेंड जरा सा वेट करो, तो हमारे पास ये जो डेटा आया है 11 दहे दहोतल से यानी 10। अब फिर हम यहां पर अगर पॉइंट बैठाते हैं या फिर हम डायरेक्टली लगाते हैं बाबू, तो हमारे पास एक 0 यानी 11×99। अगर अप्रॉक्स अगर लेते हैं डेटा तो 10.9 को क्या ले सकते हैं, तो 11 ले सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 11 क्या, तो 11 डबल डैश यानी कि 11 सेकेंड। क्या होगा 11 सेकेंड, बात समझ में आ रही है, 11 क्या होगा सेकेंड होगा। तब अगर इसका रिप्रेजेंटेशन अगर हम देने का बात करें तो क्या होगा 28 डिग्री और क्या आया 38 मिनट, 38 मिनट, और क्या आया, तो सेकेंड में कितना आया, तो 11 सेकेंड। तो इस तरह से हमारा इसका इस सिस्टम में यानी कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में हम इस तरह से बाबू निकाल करके रिप्रेजेंटेशन देते हैं। देखो निकल के आ गया, बात समझ में आया। तो इस तरह से बारी बारी से प्रोसेस करके आपको क्या करना है, ये दोनों सवाल को बना लेना है, ठीक है। यही पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद डिग्री आएगा, फिर हम 1 डिग्री बराबर 60 मिनट की मदद से हम क्या निकाल लेंगे, तो 22/6 को हम बदल देंगे मिनट में। क्या किस में बदल देंगे बाबू, मिनट में। किस में बदल देंगे, मिनट में। अब मिनट में बदलने के बाद हम लोग फर्दर क्या करेंगे, फिर से हम सेकेंड वाला टेक्निक का उपयोग करके हम क्या करेंगे, तो 2/11 था तो यहाँ पर 2/11 उसमें 60 से गुना कर दिया, फिर से निकल के हमारे पास सेकेंड में। तो इस तरह से ये दोनों सवाल को आपको करना है, ये दोनों सवाल आपको बना लेना है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग ये सिस्टम को यहीं पे खत्म किए और इस पर सवाल आप लोग को बना लेना है। कुछ असाइनमेंट वगैरह हम प्रोवाइड करेंगे जब पूरा का पूरा ये सिस्टम हमारा कंप्लीट होगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग इस सेशन को यहीं पे अंत करते हैं। मिलते हैं अगली कड़ी में एक नए लेक्चर के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप लोग बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। थैंक यू सो मच।